नमस्कार दोस्तों। वॉइस ओवर की क्लास आप ले रहे हैं। आप अच्छे अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर ही कहता हूँ, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, क्योंकि हम चीज़ें देखने से, सुनने से, लिखने से और अभ्यास करने से उस विषय में पारंगत हो जाते हैं। तो आज का चौथा लेसन जो है वो है मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, चैप्टर 4, मॉड्यूलेशन। बहुत बार आपने ये शब्द सुना होगा। स्पेलिंग गलत लिख दी शायद मैंने, कोई बात नहीं। मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। अब हमें आवाज को बेहतर बनाना है, तो आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, यार तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्या भला क्या है? ये कुछ नहीं है, आप इसको सीधा मोटे तौर पे समझ लो। जो ईसीजी की लाइन होती है ना, डॉक्टर फिल्मों में आप देखते हैं, है ना, वो लाइन जब आदमी मर कैसे जाता है, उसमें लाइन ऐसे सीधी सीधी चलती जाती है तो मर जाता है एक साथ, मतलब मर गया, नीरस हो गया, है ना। जब वो लाइन ऐसे ग्राफ में चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, तो आदमी जिंदा है। यही मॉड्यूलेशन है, ऐसे समझ लो। ये है चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार, और ऊंचाव चढ़ाव, फिर उतार। तो चढ़ाव और उतार जो है वॉइस की वेव्स का, फ्रीक्वेंसी को नीचा करना, ऊपर करना, वही है मॉड्यूलेशन। अब सिर्फ नीचे और ऊपर करने से काम नहीं चलेगा, उसमें इमोशन डालने पड़ेंगे। इमोशन जब आप डालोगे तो चीजें बड़ी मीठी मीठी हो जाएगी। अब मेरी आवाज मीठी हो गई, ये मैंने मॉड्यूलेट भी किया है, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम भी किया है, तो ये मॉड्यूलेशन होता है। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। मेरे पास स्क्रिप्ट है, एक दो स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए निकाल ली थी प्रिंट आउट से। ये एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूं। पहले मैं नीरस सुनाऊंगा, उसके बाद मॉड्यूलेट करके सुनाऊंगा, तो आप उसमें फर्क कीजिएगा। 4 लाइन बोलूंगा, फिर आप ये अभ्यास करना, ठीक है। अब सब शांत हो जाता है और जॉन नीचे डेनियल के पास आता है। डेनियल कहता है उसे पता था जॉन ये जरूर कर लेगा, क्योंकि जॉन में उनकी पावर नेचुरली आई थी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जॉन डेनियल से ईमा के बारे में पूछता है, लेकिन डेनियल बताता है उसके दिमाग में नई मेमोरी इम्प्लांट कर दी गई है, अब वो एमा नहीं है। देखा ना, मैं कोमा पे रुका क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, तो हम नीरस हो जाएंगे एक साथ, गड़गड़ गड़गड़। वही मैंने बताई ना बात, लाइन चली जा रही है ईसीजी की सीधी, आदमी खत्म, नीरस, तो उसमें स्वाद भी नहीं आएगा बोलने में, है ना। ये तो आदमी मर गया, इसको क्या स्वाद आएगा, तो ये बात है। लेकिन जब हम उसको अट्रैक्शन डालेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करेंगे, उसके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर इमोशन डालेंगे। अब ये स्टोरी टेलिंग है, ये एक फिल्म की स्टोरी है, तो अब उसे मैं मॉड्यूलेट करके बताता हूं, उसमें आनंद आएगा। फर्क देखना आप, रोक रोक के इसको सुन के देखना आप, ठीक है। अब सब शांत हो जाता है और जॉन नीचे डेनियल के पास आता है। डेनियल कहता है उसे पता था जॉन ये जरूर कर लेगा, क्योंकि जॉन में उनकी पावर नेचुरली आई थी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जॉन डेनियल से एमा के बारे में पूछता है, लेकिन डेनियल बताता है उसके दिमाग में नई मेमोरी इम्प्लांट कर दी गई है, अब वो एमा नहीं है। तो जहां पे स्ट्रेस लेनी है, कहानी हम बताते हैं तो इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं ना। आप भी जब दोस्त लोग झुंड में बैठते होंगे, तो आप में से, आप सारे दोस्तों में से 2-3 लोग ऐसे होंगे ना, कोई भी घटना हो जाती है उसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं, तो उसका मजा दुगना हो जाता है। वो अपनी आवाज मॉड्यूलेट करते हैं, या बीच में कोई मजाक उसमें डाल देते हैं, कॉमेडी डाल देते हैं, या फिर उस बंदे की एक्टिंग करके आपको बताते हैं कि यार मैं फलाना जगह गया था, वहां पे एक आदमी मुझे बोला, है खड़ा हो जा, मैं डर गया यार। तो ये एक्ट प्लस मॉड्यूलेट करके, तो इसमें एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप
पूरे फैल जाओ। एक्टिंग बहुत नपी तुली चीज होती है दोस्तों। पंकज त्रिपाठी को देखना, इरफान खान साहब को देखना, दिलीप कुमार साहब को देखना, जो भी अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग में जहां जो सीन की मांग है वो वहीं पर वैसे ही बोलते हैं। तो ये मॉड्यूलेशन है। अब आप अपना मॉड्यूलेशन कैसे बढ़ाएंगे? ये तो स्क्रिप्ट मेरे पास है, मेरे पास आती है। अब आप कहोगे स्क्रिप्ट मैं कहां से लाऊं? न्यूज़पेपर या फिर एंड्रॉयड में आप कोई भी उसमें न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपके एरिया में चलता है ना, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास एक और स्क्रिप्ट है, इसको मैं मॉड्यूलेट करके, मैं मेरे तरीके से, हर किसी का मॉड्यूलेट करने का तरीका भी अलग होता है। कुछ सटीक भावनाएं, कुछ पॉजेज होते हैं जो हमें फिक्स वॉइस ओवर की तरह ही करने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और स्क्रिप्ट मैंने निकाली थी आप लोगों के लिए, हाँ ये इसमें ये वाला छोटा सा पैरा लेता हूं आपके लिए। दोस्तों, नवजात मोर का जन्म के समय वजन लगभग 100 से 125 ग्राम के बीच होता है। मोर का बच्चा अपने जन्म के एक दिन बाद ही चलने फिरने और भोजन करने लायक हो जाता है। नर मोर जन्म के बाद करीब 6 महीनों तक दिखने में मादा मोर की तरह होते हैं। 6 महीने के बाद उनमें हार्मोन्स बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, मगर नर मोर की कलगी और पूंछ 3 साल के बाद आती है। इसने कलगी लिखा हुआ है, मैंने जो लिखा हुआ है वही बोल दिया। कलंगी होता है ना जिसको बोलते हैं, कलगी। देखिए, वॉइस ओवर का एक रूल ये भी है कि जो स्क्रिप्ट में आपको लिखा गया है वही बोलना है। अगर उसने नुक्ता नहीं लिखा है तो नहीं बोलना, नियम तो यही कहता है। हाँ, अगर वो आपको कह दे क्लाइंट कि सर मैंने स्क्रिप्ट थोड़ी गड़बड़ लिखी है, हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हों, शब्द उच्चारण मतलब राइटिंग सही नहीं लिखी हो, तो आप सही कर देना, तब आपको सही करके मिले। वरना कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को वही चाहिए होता है, उस प्रोडक्ट का नाम ऐसा होता है, प्रोनाउंसिएशन हमें क्लाइंट के हिसाब से भी चलाने पड़ते हैं, ठीक है। वो किस एरिया में चल रहा है, तो हो सकता है वो अशुद्धि चल रहा हो, तो वो प्रोनाउंसिएशन की बात है। प्रोनाउंसिएशन के नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको जो आम बोलचाल में वॉइस ओवर में यूज होते हैं ना, वो वाले मैं कुछ शब्द आपको बताऊंगा, आप बोल के बताऊंगा, फिर आप भी प्रैक्टिस करना। और जितने मैं शब्द बोलूंगा, लिखूंगा इस बोर्ड पे, मैं पहले से लिख के तैयार रखूंगा, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक इंग्लिश का स्लैंग है, तो मैंने उसमें एक शब्द जोड़ दिया। इस स्लैंग में एक लाइन, एक शब्द और जोड़ देना, एक वर्ड और जोड़ देना, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से तो चीजें सही हो जाती है, लेकिन सही अभ्यास से चीजें बेहतर हो जाती है, सोना बन जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। बहुत बड़ा भारी शब्द नहीं है, बस आपको अपनी बात को अट्रैक्शन के रूप में, उसकी वेव्स, उतार चढ़ाव में जब बोलेंगे तो वो सुनने वाले को इंटरेस्टिंग लगेगी। इंटरेस्टिंग लगेगी तो वो आपकी वॉइस सुनेगा, वॉइस सुनेगा तो आपको वीडियो चलेगा, उस पर व्यूज आएंगे और आप पे धन की वर्षा होगी। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज थोड़ी सी पिछली वीडियो से छोटी क्लास है, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात कह देना वही क्लास है। और दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, वॉइस ओवर अगर आपको सीखना है, ढंग से सीखना है, तो आप सही जगह पर आ गए हो। क्योंकि जो बेसिक्स मैंने अपने जीवन में अनुभव किए, मेरे गुरुओं से सीखा है, वो मैं आपको सारा बता रहा हूं। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, लगन से लग जाइए, धैर्य रखिएगा। कोई चीज एक दिन एक रात में नहीं आती है, धीरे 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 आती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। शुक्रिया।